जब मैं गया और एक बड़ी दुख भरी दास्तान क्या बताऊं कि उनकी बीवी ने जब मुझे पूछा कि मेरा बेटा कैसा है, मेरे पति मेरे सर कैसे हैं, मैंने ये नहीं पूछा पति मेरे सर कैसे हैं, तो 2 मिनट के लिए मैं भी रुक गया, क्योंकि इतना बड़ा झूठ बोलना इतना आसान नहीं होता, आप समझ सकते हो। लेकिन मैंने उनको कहा मैं दोनों को मिल के आया हूँ, तो सर ने, क्योंकि परसों मेरे साथ थे, उन्होंने मेरे साथ पूरी बात की, मैंने उनकी बीवी को बोला। और जब बेटे का पूछा कहते वो, मैंने कहा, उसने मुझे पूछा, उसने कहा आप जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है ना। ऐसी झूठी तसल्ली उस माँ को दे के जा रहा हूँ जिसका आज सब कुछ उजड़ चुका है, और आज खुद भी जिसकी बैकबोन पूरी इंजर्ड है, उसको एक झूठ मार के जा रहा हूँ कि मजबूरी थी वो झूठ उसके आगे बोलना, ताकि मैं चाहता था कि वो हिम्मत रखे। और उसके बाद उसने कहा शुक्र है कोई आया जिसने मुझे ये खबर आके दी है कि मेरा पति और मेरा बच्चा ठीक है। आया हूँ, उनकी कंडीशन ठीक है। बीवी को, उनकी जो पत्नी है, उनको थोड़ी सी ज्यादा लगी है, उनको स्पाइन इंजरी हुई है, और उनकी जो बेटी है उसको नेक इंजरी हुई है, बाकी लोगों को भी लगी है। और भगवान से बस आप भी और हम सब दुआ करें कि वो जल्दी रिकवर हो जाएं, क्योंकि अब जब मैं गया और एक बड़ी दुख भरी दास्तान क्या बताऊं कि उनकी बीवी ने जब मुझे पूछा कि मेरा बेटा कैसा है, मेरे पति मेरे सर कैसे हैं, मैंने ये नहीं पूछा पति मेरे सर कैसे हैं, तो 2 मिनट के लिए मैं भी रुक गया, क्योंकि इतना बड़ा झूठ बोलना इतना आसान नहीं होता, आप समझ सकते हो। लेकिन मैंने उनको कहा मैं दोनों को मिल के आया हूँ, तो सर ने, क्योंकि परसों मेरे साथ थे, उन्होंने मेरे साथ पूरी बात की, मैंने उनकी बीवी को बोला। और जब बेटे का पूछा कहते वो, मैंने कहा, उसने मुझे पूछा, उसने कहा आप जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है ना, सुरेंद्र चौधरी है ना, ये मैंने उनको कहा सिर्फ एक। लेकिन मैं अंदर से जानता था कि मैं ऐसी झूठी तसल्ली उस माँ को दे के जा रहा हूँ जिसका आज सब कुछ उजड़ चुका है, और आज खुद भी जिसकी बैकबोन पूरी इंजर्ड है, उसको एक झूठ मार के जा रहा हूँ। झूठ तो क्योंकि मजबूरी थी वो झूठ उसके आगे बोलना, ताकि मैं चाहता था कि वो हिम्मत रखे। और उसके बाद उसने कहा शुक्र है कोई आया जिसने मुझे ये खबर आके दी है कि मेरा पति और मेरा बच्चा ठीक है। तो इसलिए आज बड़ा गम का माहौल है और दुख है कि राजेंद्र सिंह राणा साहब जो परसों मेरे साथ गोरडी में थे, मैं रामनगर के टूर पे था, मुझे उमर अब्दुल्ला साहब ने भेजा था, वो 2 मास्टर जो पानी में बह गए थे उनका अफसोस करने गया था। और ये आदमी राजेंद्र सिंह राणा साहब मेरे साथ थे, और आज जब मैं उनके फोटो देखे, और मुझे उनमें से उनके काफी सारे फोटो भी हैं, मुझे क्या पता था कि आज जो आदमी मेरे साथ 2 मास्टरों का अफसोस कर रहा है, कल उसी इंसान के लिए मुझे अफसोस करने के लिए जाना पड़ेगा और आपके साथ बात करनी पड़ेगी। तो लिहाजा एक दुख भरी खबर है पूरी स्टेट के लिए। और राजेंद्र सिंह राणा साहब एक बहुत बड़े काबिल ऑफिसर थे, क्योंकि यहाँ एसडीएम की पोस्टिंग से पहले वो मेरे माइनिंग डिपार्टमेंट में थे, वो डीएमओ थे कठुआ में, बहुत अच्छे और काबिल ऑफिसर थे। और काफी बार मेरी उनकी मुलाकातें हुई, और लास्ट मुलाकात मेरी गोरडी में हुई। तो लिहाजा आज मैं अपनी तरफ से और सरकार की तरफ से, उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से, ऑनरेबल सीएम साहब की तरफ से भगवान के यही दुआ करेंगे कि भगवान राजेंद्र सिंह राणा साहब और उनके बच्चे को की आत्मा को शांति दे, और पीछे जो परिवार है, उनकी बीवी, उनकी बच्ची और बाकी जितना भी परिवार है, पहले तो वो ठीक हो जाएं, और उसको बाद इतना हौसला दे, मेरा भगवान इतना हौसला दे उनको, ताकि वो इस गम से बाहर निकल सकें। मुझे पता है कि जब वो इस घर से, यहाँ से डिस्चार्ज होंगे, तो उनको इस गम का फेस करना पड़ेगा, लेकिन भगवान ही है कि अगर उसने ये मेरे भगवान ने अगर उनको छीना है इस परिवार से, तो इस परिवार को हौसला भी मेरा रब देगा, मेरा भगवान देगा। और आज के इस दिन में ज्यादा कोई लफ्ज मेरे पास नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि राजेंद्र सिंह राणा साहब की कमी हमेशा हमें खलेगी। थैंक यू। जो मानसून जब से शुरू हुआ है, बरसातों का मौसम शुरू हुआ, आपने देखा कि ऐसे जम्मू कश्मीर में एक नहीं बहुत से इंसिडेंट नजर आते हैं। एज ए डिप्टी सीएम आपको क्या लगता है किन सब चीजों में सुधार करना चाहिए? आप रास्ता देखें, जहां से लोग गुजरते हैं वहीं पर एक्सीडेंट जैसे मंजर नजर आते हैं। देखिए, बार बार मैं अपने भाषणों में भी कहता हूँ, जहां भी जाता हूँ, मैं नौशहरा में भी या जम्मू कश्मीर में जहां भी जाता हूँ, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि हमें जंगलों को बचाना होगा, क्योंकि इन पहाड़ों को अगर कोई बांधता है, इस मिट्टी को, इन पत्थरों को अगर कोई बांधता है, तो वो पेड़ जो लगे होते हैं उनकी जड़ें बांधती हैं। और हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर पहाड़ों को फिसलन से बचाना है, अगर धरती को बचाना है, तो आपको पेड़ पौधे लगाने होंगे। और इन जंगलों में आज जब ये पहाड़ गिर रहे हैं, आप देखें उनके ऊपर एक भी पेड़ नहीं है, और जब भी जहां जहां पेड़ लगता है वहां वहां वो पहाड़ रुक जाता है स्लाइड करने से। तो लिहाजा लोगों को ये सोचना पड़ेगा और